हाँ बाबा, बस आ गई हूँ, आ रही हूँ, अंदर ही आ रही हूँ। हाँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने कार गलत जगह पार्क की है। एक मिनट रुकना जरा। बदतमीज, तेरी इतनी औकात, तू मुझे बताएगा कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ कहाँ पार्क ना करूँ? साले गार्ड है ना, गार्ड बन के रहे, वरना यही गाड़ी ना तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी, समझ आई? मैम साहब, ये पार्क करने की जगह नहीं है, पार्किंग कहीं और दी गई है, तो आप प्लीज वहाँ जाके कार पार्किंग करें। और मेरे साहब ना यहाँ कार पार्किंग करने से मना किए हैं। हाँ तो वो तुम्हारा हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है, समझ आ रही है? और वैसे भी मेरी मर्जी है, मैं इस रेस्टोरेंट में आई हूँ तो मैं गाड़ी चाहे कहीं भी पार्क करूँ। तुम्हारे बॉस ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है वो तुम जानो, मेरे से मतलब नहीं है। और मैं क्यों जाऊँ गाड़ी पार्क करने पार्किंग में? मेरी मर्जी में यही लगाऊंगी। और ज्यादा बोलोगे ना तो अभी ना तेरी एक शिकायत करूंगी और तुझे नौकरी से ना यूं निकलवा दूंगी, समझ आ रही है? मैम साहब, हम तो आपके ही लिए बोल रहे हैं, और आपने यहाँ कार पार्क किया ना तो रोड पे चलते लोगों की ना भीड़ लग जाती है और ट्रैफिक लगने लगता है, जिसकी वजह से मुझे डांट सुननी पड़ती है और साहब भी मुझ पे गुस्सा करती है। मैम साहब, कार पार्किंग के लिए अलग जगह दी गई है, तो आप ना प्लीज़ वहाँ कार पार्क कर लीजिए, वरना मेरी जॉब चली जाएगी और साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अबे ओए, तू एक बात बता, तू मुझे बताएगा क्या कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? मेरे बाप को जानता भी है तू कि वो कितनी बड़ी हस्ती है। अभी एक फोन करूंगी ना तो तेरी नौकरी तो जाएगी और कहीं और काम भी नहीं मिलेगा, समझा? चुपचाप से ना मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और एक बात सुन, तेरी नौकरी है, जाती है तो जाए, उसमें मेरा क्या जा रहा है? मुझे क्यों बता रहा है कि तेरी नौकरी चली जाएगी? अगर जाती है तो जाए, भाड़ में जा तू, तेरी नौकरी, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं अच्छे मूड से जा रही हूँ अंदर रेस्टोरेंट में, तो मुझे जाने दे और मेरी गाड़ी यहीं पार्क रहेगी बस। मैम साहब समझा करिए, मेरी नौकरी का सवाल है। तू ना साले ऐसे नहीं मानेगा, तू रुक। मैनेजर, अभी ना तेरी कंप्लेन करती हूँ और तुझे इस नौकरी से ना बाहर निकलवाती हूँ, तब तुझे अकल आएगी तुझे किससे कैसे बात करनी है और कितनी तमीज से बात करनी है। मैनेजर। Yes ma'am, any problem? Of course I have a problem. He is my problem. इसकी हिम्मत कैसे हुई? 2 कौड़ी का गार्ड है ये, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मुझे बोल रहा है कि मैं रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकती जब तक मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में ना लगा दूं। ये होता कौन है मुझे ये बोलने वाला? और आप मुझे एक बात बताइए, मेरी मर्जी है, मैं गाड़ी यहीं पार्क करूंगी, इसकी औकात क्या है जो ये मुझसे इस तरीके से बदतमीजी करेगा? इसको सीधे बता दीजिए, इसको शायद पता नहीं है कि मेरे पापा है कौन और करते क्या है। अभी 2 मिनट ना मैं इसकी नौकरी भी खा जाऊंगी और साथ में आपका रेस्टोरेंट भी बर्बाद कर दूंगी, समझ आ रही है आपको? अरे मैडम, आप अपने पिताजी को फोन मत मिलाइएगा। क्यों बे? क्यों मैडम से बदतमीजी कर रहा है? साहब मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने तो बस मेम साहब से बोला था कि ये कार यहाँ ना लगा के पार्किंग में लगा दीजिए। साहब यहाँ कार पार्किंग करने से ना ट्रैफिक लगने लगता है, जिससे पुलिस ना मेरे पे गुस्सा करती है और ट्रैफिक लगने से जनता भी परेशान होती है। इसीलिए मैंने मेम साहब से कहा था ना कार ना पार्किंग एरिया में लगाते, और रोहित साहब ने भी मना किया था कि रेस्टोरेंट के सामने ना कोई पार्क नहीं होनी चाहिए कार। मेरे कहाँ ट्रैफिक लग रहा है ये बता? उससे कितनी बार मैंने मना किया है, किसी भी कस्टमर से ना तमीज से बात किया कर, पर तेरी आदत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तेरी शिकायत आज मैडम ने की है, इससे पहले भी तेरी शिकायत बहुत हो चुकी है। अब तू ना, मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। और क्या रोहित सर का नाम ले रखा है? अबे जब तक रोहित सर यहाँ नहीं रहता ना, यहाँ का मालिक मैं हूँ, तो मुझसे ना तमीज से बात कर लो। लेकिन साहब रोहित साहब ने मना किया यहाँ कार पार्किंग करने से, तो मैं कैसे पार्क करने दे सकता हूँ? अबे एक बात बता, तुझे सैलरी मैं देता हूँ कि रोहित सर देते हैं? अबे जब मुझे सैलरी मिलती ना तब मैं तुझे सैलरी देता हूँ, और तेरा काम जो है ना यहाँ सिक्योरिटी गार्ड करने का, पर तू लोगों से ना इतनी बहस और बदतमीज बात करता है ना, तुझे तो मैं नौकरी से निकलवा दूंगा। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, साले की औकात कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? मैडम थोड़ा कूल हो जाइए, इसकी शिकायतें ना पहले भी आ चुकी हैं। आप ना, मैं इसको नौकरी से निकलवा दूंगा। आप एक काम करिए, आप अंदर जाके खाना खाइए। मेरी बात ना ध्यान से सुनो, अगर आज के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मुझे दोबारा दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी मैडम, मैं इसके साइड से माफी मांगता हूँ, आप अंदर जाके खाना खाइए। हट बेवकूफ आदमी। अबे तो इधर आ जरा। तो एक बात बता, मेरी कितनी बेइज्जती कराएगा? अबे कोई ना कोई यहाँ आके ना तेरी शिकायत इतनी करता है मुझसे ना, मैं तेरा क्या करूँ? ये रोहित सर की वजह में तो रुका हुआ हूँ, पर अब ना बहुत ज्यादा हो गया तेरा। अब तुझे ना, तू एक काम कर, मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिल, मैं तुझे बताता हूँ और क्या करना है तेरे साथ। चल अपना काम कर यहाँ बैठ के। ठीक है साहब। इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरा काम ही है सिक्योरिटी गार्ड का, और कहाँ कार पार्क होनी है और कहाँ नहीं। लेकिन साहब और मेम साहब मेरे पे ही गुस्सा करके चले गए। कोई ना, जब रोहित साहब मिलेंगे ना तो मैं रोहित साहब से सारी शिकायतें करूँगा।
जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ भाई साहब, आपको मैंने बुलाया। ये बताओ, तुम कितने लोगों से बदतमीजी से बात करते हो? कितनी कंप्लेन आई है तुम्हारी, तुम्हें पता भी है? अरे साहब, मैंने किसी से क्या ही बदतमीजी की। वो मेम साहब आई थी और रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी पार्क कर दिया। तो मैंने बस मेम साहब से यही बोला कि मेम साहब यहाँ ना गाड़ी पार्क करके पार्किंग में लगा दीजिए। उसके बाद मेम साहब मेरे पे चिल्लाने लगी, भला बुरा बोलने लगी। और साहब पता है, वहाँ गाड़ी पार्क होने से ना रोड पे जाम लगने लग जाता है, ट्रैफिक होने लगता है, जिसकी वजह से ना पुलिस रोहित साहब को कॉल करती है और रोहित साहब मेरे पे चिल्लाती है। तो बस मैंने इसीलिए साहब मेम साहब से बोला था, और कुछ नहीं मैंने बदतमीजी की साहब। ताकि चुप है। ये बता, वहाँ जाम लग गया था क्या? वहाँ गाड़ियाँ थी? कोई नहीं थी ना? कोई पुलिस वाला था? अबे तू ना कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनता अपने आप को। पिछली कई बार तेरी शिकायत आई, मैंने इग्नोर कर दिया, छोड़ो हटाओ, और गरीब आदमी है। पर नहीं, तूने तो आज मेरे सामने मैडम से बदतमीजी की। पता है वो कौन है? वो विधायक जी की लड़की है। एक फोन कर देती ना, तेरे साथ साथ ना मैं भी जेल के अंदर होता। तुझे तो बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अबे ये बता, तू हर बात में रोहित सर को क्यों घुसेड़ देता है बीच में? वो यहाँ रहते हैं क्या? यहाँ काम करते हैं आके क्या? वो मुझे पेमेंट देते ना, तब मैं तुझे पेमेंट देता हूँ। समझ में आया कुछ? अरे नहीं साहब, मैं कोई चमचा नहीं हूँ साहब। मेरा तो काम है सिक्योरिटी गार्ड का। और रही बात आपकी, तो आप ही मालिक हैं। आज के बाद मैं रोहित साहब का नाम नहीं लूँगा आपके सामने साहब। मैंने तो सिर्फ मैम साहब को इतना ही बोला था, लेकिन मैं आपसे आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, नौकरी से मत निकालिएगा साहब। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अबे ये बता, तुझे मैं नौकरी से ना निकालूं तो तेरी आरती उतारूं? अबे तू ना लोगों से कैसे बदतमीज बात करता ना, मुझे पता चल गया अच्छे से। और हाँ, वो मैडम ना तुझे मारती ना तभी सही था, पर नहीं, तुझे तो बिल्कुल शर्म तो आती नहीं है। किससे क्या बात करनी है, किससे क्या बात नहीं करनी है। मैडम वहाँ खाना खाने आई थी, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी तो क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? अबे रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी होगी तो कहाँ खड़ी होगी? तेरे मुंह में। और हाँ, तू क्या कह रहा है? मुझसे नौकरी मत निकालिए सर। तुझे ना मैं आज ही नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये वर्दी ना जाते जाते उतार के जाना, मैंने दूसरा लड़का देख लिया है। अरे नहीं साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए। आज के बाद मेम साहब आएंगी, वो जहाँ भी गाड़ी खड़ी कर देंगी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। प्लीज़ साहब, नौकरी से मत निकालिए। नौकरी से निकाल देंगे ना तो मुझे कहाँ ही जॉब मिल जाएगी इतनी जल्दी। और वैसे भी साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। प्लीज़ साहब, नौकरी से मत निकालिए। अबे ये बता, मैंने तेरा ठेका ले रखा है क्या? तेरी मम्मी बीमार होंगी, तेरे पापा बीमार होंगे तो मुझसे पैसे लेके जाएगा। अबे तुझे कितना मैंने पैसे दिया, पर तूने क्या किया? लोगों से बदतमीजी से बात करना। अबे ये बता, तू अपने घर में भी ऐसे ही बात करता होगा क्या? अरे कोई आया है अपने यहाँ ना, वो कस्टमर है, अगर वो नहीं आएंगे ना मैं तुझे सैलरी कहाँ से दूंगा, मुझे कहाँ से मिलेगी? और तुझे तो बात करना बिल्कुल आता ही नहीं है कि लोगों से बात कैसे करते हैं। एक काम करता हूँ ना, तुझे मैं नौकरी से निकाल देता हूँ, तब तेरे ना अकल ठिकाने आएगी कि ना पैसे की कीमत क्या होती है, लोगों से बोलने का तरीका क्या होता है। अरे नहीं साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए। प्लीज़ मेरी मजबूरी समझिए। मैं पता है यही नौकरी करके मैं अपने माँ बाप का इलाज कराता हूँ साहब, प्लीज़। और इतनी जल्दी मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। सुनो यार, तुम्हें ना क्या बोलूं मैं, साले तेरे ऊपर इतनी गुस्सा आ रही है ना। एक तो तू बदतमीज आदमी, तेरी वजह से आज मेरे को कितना बुरा फील हो रहा है, तुझे पता है? उस मैडम ने मुझे भी उल्टा सीधा बोल दिया। अबे ये बता, तू मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है तो मैं तुझे पैसा दे दूंगा, तू मुझे चूतिया समझ रखा है क्या? तूने ना एक काम करता हूँ मैं तुझे, तेरी इस महीने की सैलरी भी नहीं देता हूँ, तुझे नौकरी से भी निकाल देता हूँ। फिर देखता हूँ किसके पास जाएगा और कहाँ पैसे मांगेगा। रोहित सर के ज्यादा गुणगान गाता है ना, तू उनसे पैसे लेना, जाके उनसे बता देना। अरे नहीं साहब, नौकरी से मत निकालिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुझे कौन नौकरी पर रखेगा इस टाइम? प्लीज़ साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। अबे तो ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए था ना कि लोगों से कैसे बात करते हैं। अबे तेरे को तो बात करने की बिल्कुल तमीज भी वैसे भी नहीं है। तो एक काम कर, तू यहाँ से निकल जा। निकलते निकलते ये वर्दी देते जाना। तेरा इंतजाम तो हो गया, तू निकलेगा ना कोई दूसरा लड़का मैं रख लूंगा जिसको बात करने की थोड़ी तमीज़ तो होगी। तुझे तो साले बात करने की ही तमीज़ नहीं है। यहाँ अगर तू रुका ना 2-4 घंटे तो मेरे को लग रहा है ये किसी दिन होटल भी बंद हो जाएगा मेरा। अरे नहीं साहब, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। अबे मेरे दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से, चल बे निकल। और वर्दी निकालते हुए जाना। एक तो बात करने की इसको तमीज नहीं है, वो मैडम भी मुझे उल्टा सुना के चली गई इसी की वजह से। और रोहित सर आएंगे ना, मैं इसकी शिकायत करूंगा। गलत चोरी करता है और लोगों से बदतमीज बात करता है। बस मैं रेस्टोरेंट आया हूँ, आपका हूँ। सलाम साहब। 1 मिनट रुकना जरा। तुम कौन हो भाई? और यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड तो आंसू है ना? साहब कल तक कौन था ये तो मुझे नहीं पता,
मैं तो आज ही से आया हूँ और रुद्र सर ने मुझे यहाँ रखा है। रुद्र सर ने रखा है तुमको? और एक बात बताओ, मैंने पार्किंग बनवा रखी है ना, तो गाड़ी यहाँ क्यों पार्क होने दे रहे हो? साहब ये तो मुझे नहीं पता साहब, ये रुद्र सर ही लगवा के गए हैं। अच्छा, तो रुद्र ने लगवाई है? इस रुद्र के बच्चे को तो मैं देखूंगा। कार यहाँ लगाने की जगह है ना, देखता हूँ मैं इसको। साहब तो आज बड़े गुस्से में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है ना रुद्र सर की आज खैर नहीं है। हाँ डार्लिंग, हाँ मैं थोड़ा रेस्टोरेंट आया हूँ। अरे मैं आ जाऊँगा टाइम से। ठीक है ठीक है। ये रुद्र अभी तक आया क्यों नहीं? अरे सर आप यहाँ? अरे मैं ऐसे ही सोचा था रेस्टोरेंट हो जाऊँ। अच्छा एक बात बताओ, ये रेस्टोरेंट के बाहर कार किसकी खड़ी है? अरे सर वो कार, सर वो अपने विधायक जी नहीं, ओम प्रकाश शर्मा जी, उनकी बेटी आई हुई है। साक्षी? जी सर। तो एक काम करते हैं ना, मैंने पार्किंग बनवा रखा है रेस्टोरेंट के बाहर, तो वहाँ कार पार्क करवानी चाहिए। खैर अच्छा एक बात बताओ जी सर। कि बाहर नया सिक्योरिटी गार्ड रखे हो तुम, पुराना लगा हुआ? अरे सर मैं आपको बताना भूल गया, वो जो सिक्योरिटी गार्ड था नहीं, वो आंसू। हाँ हाँ। सर वो ना इतना बदतमीज आदमी निकला, इतना बदतमीज आदमी निकला। हमारे जो भी कस्टमर आते थे ना, उनसे बड़ी बदतमीज बात करता था, और लड़कियां अगर कोई शॉर्ट कपड़े पहन के आती थी तो उनकी गंदी नजर उसके ऊपर डालता था। सर अब बताइए, अब मैं ना निकालता तो क्या करता? कैसी बातें कर रहे हो तुम? आंसू ऐसा काम करेगा? वो तो बहुत नेक लड़का था, उसकी घर की स्थिति भी नहीं सही थी। और जब मैंने उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर रखा था तो बता रहा था कि मेरे एक बहन है और उसके छोटे भाई बहन है, पापा कुछ करते नहीं है। वो ऐसा करेगा, इससे मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी। अरे सर ये छोड़िए, वो ना अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर पीछे जाके स्टोर रूम में वहाँ से कुछ चोरी कर लिया था। तो सर मैंने उसको पकड़ लिया, तो बोलने लगा अरे मैं चोरी नहीं कर रहा था। अरे सर वो बहुत बहाने बनाता था, इसलिए सर उसको मैंने नौकरी से निकाल दिया। हो सकता है आज के ज़माने में किसी के ऊपर भरोसा भी तो नहीं कर सकते हैं, पैसा ऐसी चीज़ ही है। खैर मुझे तुमको मैनेजर बना के बहुत खुशी महसूस हो रही है आज, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। तुम्हारी सैलरी में देखो बढ़ा देता हूँ। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए किसको रखोगे? सर वो रख लिया है वो सर आदर्श को। हाँ वो एक नया लड़का था सर, ये भी ठीक है लड़का है ना? बहुत अच्छा लड़का है सर, इसको मैं अपने गांव से लेके आया हूँ। अरे तब तो ठीक है, वैसे भी गांव के लोग बहुत शरीफ ईमानदार होते हैं। और सर आप यहाँ पे आए तो मुझे फ़ोन करते तो मैं आपके लिए कुछ बनवा देता। अरे खाने के कोई लिए। बात नहीं यार, अपना ही रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी पी लूँगा जाते जाते। अच्छा एक सुनो मेरी बात सुनो, कितनी सैलरी पे रखे उसको? सर उसके 5,000 रुपये सैलरी है। 5,000 तो बहुत कम है, 8,000 तक कर दो ठीक है उसकी। ठीक है सर। बेचारा सिक्योरिटी गार्ड 12 घंटे की नौकरी करता है। ठीक है सर। ठीक है मैं चलता हूँ, थोड़ा जानते हो तुम्हारी भाभी का फ़ोन आया तो ठीक है रहा हूँ। सर। ठीक है फिर हैंडल करो। हाँ ठीक है सर। अच्छा हुआ सर चले गए, उसके बारे में पूछ रहे थे। अगर मैं बोल देता ना कि मैंने जानबूझ के उसको निकाला ना, तो सर मेरे को भी नौकरी से निकाल देते। क्या करना मुझे, कौन सा सर रोज़ यहाँ आते, सर को क्या ही पता चलेगा वो कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है क्या नहीं करता है। क्या करना अपने को। अरे सर की कॉल। जी सर। सर आपके घर पे? अच्छा ठीक है सर, मैं शाम को आ जाऊँगा। ठीक है सर। मुझे लग रहा है ना तो सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया हूँ तो सर मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हो सकता है मेरी सैलरी डबल करने के लिए ना मुझे कोई छोटी मोटी पार्टी देने के लिए घर अपने बुला रहे हो। चलो अच्छी बात है, मुझे क्या, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी और अपनी पार्टी भी हो जाएगी। तो तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने रुद्र को बुलाया यहाँ पे। ठीक है साहब, वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा मैं समझ गया, तो मेरे पीठ पीछे सर मेरी चुगली कर रहा है ना कि रुद्र सर ने मुझे जानबूझ के यहाँ से निकाल दिया। अरे सर इसकी बात मत सुनना, ये ना एक नंबर का झूठ बोलता है। आज तक मैं तेरी बात सुनते आया हूँ, समझ में आया? जब से तुझे मैनेजर बनाया ना, कोई ना कोई कांड हो रहा है मेरे रेस्टोरेंट में। अरे अच्छा सर ये बताइए, मैं आपके रेस्टोरेंट में कितने सालों से काम कर रहा हूँ सर, ये आपको ना भड़का दिया मेरे बारे में उल्टा सीधी बातें। ये मुझे भड़काएगा, ये मुझे भड़काएगा? हमने इसको नौकरी से निकाला, इसे घर की कंडीशन पता है क्या है? खाने के लिए खाना नहीं इसके घर में। अरे सर कहाँ इसकी बातों में आ रहे, मेरी बात का विश्वास करिए। ये ना हमारे रेस्टोरेंट में चोरी करता है और लोगों से मुझे मत बताओ कौन चोरी करता है कौन चोरी नहीं करता है, ठीक है? और शायद तुम भूल गए क्या कि हर रेस्टोरेंट में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अरे सर आप मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे सर। चाहे अपने मुंह से बोलो या मैं बोलूं अपने मुंह से? सॉरी सर, वो मेरे को ना आंसू से बहुत दिक्कत थी। दिक्कत तो इसलिए थी ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आती थी, क्या बता रहे थे, नेताजी की लड़की।
वो नेताजी की कोई कस्टमर नहीं थी, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना। अपनी गर्लफ्रेंड सामने हीरो बनने के चक्कर में बेचारे तुमने नौकरी से निकाल दिया। एक बार भी सोचा इसी घर की कंडीशन क्या है, इसके बाद पैसे हैं कि नहीं है? सॉरी सर। कितनी सैलरी तुम्हारी? इसकी कितनी सैलरी थी? 8,000 रुपए। 50,000 ज्यादा होते हैं, 8,000 ज्यादा होते हैं। सॉरी सर, मेरे को नहीं पता था सर, मेरे से गलती हो गई सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। सर मैं भी क्या करता सर। अगर प्यार मोहब्बत निभाना हो तो रेस्टोरेंट से दूर होकर निभाओ। रेस्टोरेंट में मैंने कार पार्किंग किस लिए बना रखी है? ताकि लोग कार पार्किंग खड़ी करें, रेस्टोरेंट के बाहर नहीं। ट्रैफिक लग जाता है, पुलिस वाले आए दिन कॉल करते हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? कितना पैसा देता हूँ मैं थाने में, तुम्हें पता भी इस वजह के चक्कर में। सर गलती हो गई, आज के बाद सर ऐसी गलती नहीं होगी। भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कुछ सोचे समझे आपको नौकरी से निकाल दिया। अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा तब तुमको एहसास होगा कि नौकरी जाने का नतीजा क्या होता है। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और सर मैं इसको दोबारा माफी इससे मांगो। आंसू मुझे माफ़ कर देना, मैं आज के बाद ना ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। एक काम कर, तू कल से आ जा, नौकरी फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है साहब। और साहब मैं तो आपसे खुद ही कह रहा था कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है। रोहित साहब को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और मुझे जॉब से निकाल दिया। कोई ना साहब, मैं कल से आता हूँ। आप गरीब आदमी का फायदा उठाना नहीं, उसकी मदद करना सीखना चाहिए। ठीक है सर, मैं आज के बाद किसी गरीब को या कि मैं किसी से बोलूँगा ही नहीं सर। अब सर मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, जाओ। माफ़ कर देना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं। कल से टाइम से नौकरी पा जाना और वर्दी ले लेना, ठीक है? बाकी जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है उसको मैं अपने दूसरे रेस्टोरेंट में रख दूंगा। ठीक है आप। ठीक है, जाओ तुम। एक्शन। मैनेजर यस मैम, एनी प्रॉब्लम? यस आई हैव अ प्रॉब्लम। एक्शन। लेकिन साहब रोहित साहब ने मना किया यहाँ कार पार्किंग करने से। अबे एक बात बता, तुझे सैलरी मैं देता हूँ कि रोहित सर देते हैं? अबे जब मुझे सैलरी मिलती ना तब मैं तुझे सैलरी देता हूँ, और तेरा काम जो है ना यहाँ सिक्योरिटी गार्ड करने का। पर तू लोगों से ना इतनी बहस और बदतमीजी बात करता है ना, तुझे तो मैं नौकरी से निकलवा दूंगा। साले दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, साले की औकात कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? मैडम थोड़ा कूल हो जाइए। इसकी शिकायतें ना पहले भी आ चुकी हैं। आप ना, मैं इसको नौकरी से निकलवा दूंगा। आप एक काम करिए, आप अंदर जाके खाना खाइए। मेरी बात ना ध्यान से सुनो, अगर आज के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मुझे दोबारा दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी मैडम, मैं इसकी साइड से माफी मांगता हूँ। आप अंदर जाके खाना खाइए। हट बेवकूफ आदमी। तो यहाँ एक्शन। तू ना साले ऐसे नहीं मानेगा, तू रुक। मैनेजर अभी ना तेरी कंप्लेन करती हूँ और तुझे इस नौकरी से ना बाहर निकलवाती हूँ, तब तुझे अकल आएगी तुझे किससे कैसे बात करनी है और कितनी तमीज से बात करनी है। एक्शन। Of course I have a problem. He is my problem. इसकी हिम्मत कैसे हुई, 2 कौड़ी का गार्ड है ये, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मुझे बोल रहा है कि मैं रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकती जब तक मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में ना लगा दूं। ये होता कौन है मुझे ये बोलने वाला? और आप मुझे एक बात बताइए, मेरी मर्जी है, मैं गाड़ी यहीं पार्क करूंगी। इसकी औकात क्या है जो ये मुझसे इस तरीके से बदतमीजी करेगा? इसको सीधे बता दीजिए, इसको शायद पता नहीं है कि मेरे पापा है कौन और करते क्या है। अभी 2 मिनट ना मैं इसकी नौकरी भी खा जाऊंगी और साथ में आपका रेस्टोरेंट भी बर्बाद कर दूंगी। समझ आ रही है आपको? मैम साहब ये कार पार्क करने की जगह नहीं है, कार पार्किंग के लिए अलग जगह दी गई है। हाँ तो वो तुम्हारा हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है। समझ आ रही है? और वैसे भी मेरी मर्जी है, मैं इस रेस्टोरेंट में आई हूँ तो मैं गाड़ी चाहे कहीं भी पार्क करूँ। तुम्हारे बॉस ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है वो तुम जानो, मेरे से मतलब नहीं है। और मैं क्यों जाऊँ गाड़ी पार्क करने पार्किंग में? मेरी मर्जी मैं यही लगाऊंगी। और ज्यादा बोलोगे ना तो अभी ना तेरी एक शिकायत करूंगी और तुझे नौकरी से ना यूं निकलवा दूंगी। समझ आ रही है? एक्शन। साले गार्ड है ना, गार्ड बन के रहे, वरना यही गाड़ी ना तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी। समझ आई?